हरिओम नमस्कार। मैं आचार्य सूरज कुमार संस्कृत सूरज के यूट्यूब चैनल एवं एप्लीकेशन पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी 2.0 में जो रिक्तियां आएंगी वो कितनी आएंगी। आप लोगों ने इस अखबार को, इस सेक्शन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अनेक ग्रुपों में अखबार के माध्यम से आपने जो देखा होगा। क्या हाईलाइट है इसमें वो हम लोग जानने वाले हैं। देखिए क्या है। पहली बात तो जो पूर्व से कहा गया है कि 70,000 रिक्तियां, यहाँ लिखा भी हुआ है कि 70,000 रिक्ति जो है आपका इस माह आने वाला है बीपीएससी 2.0 के लिए। ठीक है, 70,000 रिक्तियां। लेकिन है क्या, पिछली रिक्तियां जो बीपीएससी 1 में जो रिक्तियां थी उसको जो खाली रह जाएगा उसकी रिक्तियां भी इसमें जुटेगी। आज के अखबार ने ऐसा स्पष्ट किया है। इसका तात्पर्य है कम से कम जो है कम से कम 30,000 रिक्तियां जुट जाएगी। मतलब समझिए कि 70,000 तो रिक्तियां बीपीएससी 2.0 का अपना है, प्लस 30,000, हाँ 30,000 के समथिंग रिक्तियां खाली रह जाएगी। फिर प्लस 2 में बहुत सारी रिक्तियां खाली रह जाएगी, हाँ, और अन्य सब्जेक्ट में तो 30,000 ज्यादा हो गया लग रहा है, 30 में इसको 20 मानते हैं तो 90,000 रिक्तियां बीपीएससी 2.0 में आना शेष रहेगा। 90,000 रिक्तियां निश्चित रूप से आएगा, 1 लाख नहीं तो 90,000 निश्चित रूप से आ ही जाएगा। क्योंकि यही समझिए कि बीपीएससी 1 की जो रिक्तियां हैं उसको जोड़ा जाएगा, ऐसा आज के अखबार ने साफ साफ स्पष्ट किया है। पहले पढ़ते हैं अखबार को, अगर है क्या इसमें, फिर आप पूरा डिटेल को विश्लेषण करेंगे हम लोग। यहाँ से देखेंगे कि शिक्षा विभाग खाली पदों की श्रेणी, शिक्षा विभाग जो है वो खाली पदों की श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। क्या अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? तो कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण के शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी, यानी एक सप्ताह के अंतर्गत जो है आपकी बीपीएससी 2.0 की रिक्तियां जो है वो जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। क्या कर रहा है कि जिस विषय में आरक्षण के अनुसार जिस कैटेगरी में जो सीटें हैं उसको पहले मंगवाया जा रहा है, ठीक है, और विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। क्या इसे बीपीएससी को भेजेगा? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा करके रिक्ति फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी के मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। बीपीएससी पिछली बार की तरह बीपीएससी जो है इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। अब देखिए, पहली बात जो बीपीएससी 2.0 में अभ्यर्थी भरने वाले हैं फॉर्म, वो जान लें कि आपको जो है इस बार बस सावधानी पूर्वक मतलब कि जितना सर्टिफिकेट है आपका, मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र अगर नहीं है आपके पास, पहले तो मूल प्रमाण पत्र, ये चीज बहुत जरूरी है, इसको आप उपलब्ध कराएंगे। अंक पत्र इसको, और उसके जब फॉर्म भरिएगा ना, फॉर्म भरने के समय पे अगर कैफे के थ्रू भरते हैं, किसी साइबर कैफे में जाते हैं और वहां जाके भरते हैं फॉर्म, तो ध्यान से, ऐसा नहीं कि मूल प्रमाण पत्र की जगह पे अंक पत्र को अपलोड कर दे। अगर ऐसा उल्टा पुल्टा करता है कि इस बार जो बीपीएससी 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उससे बहुत लोगों को दिक्कत हुआ वेरिफिकेशन करा रहे हैं। हालांकि सरकार या फिर बीपीएससी कह दिया ठीक है जो पार्शियल वेरीफाइड उनको हम मौका देंगे, आप लोग को फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए दूसरी पहले ट्वीट किए थे आपके बीपीएससी सचिव। तो पहले आप जब भी जाएंगे तो ध्यान पूर्वक करवाएंगे, मूल प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र अपलोड होना चाहिए, अंक पत्र वहां पे अपलोड ना हो जाए, ठीक है। और अगर आपका ग्रेजुएशन का इस पर गलती क्या हुई इस बार लोगों से या कैफे वालों से कि मांग रहा है आपका ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र और डाल रहा है हम लोग बीएड वाला, तो
उल्टा पुल्टा डालिएगा तो फिर वहां भी आपका फॉर्म भी रद्द हो जाएगा इस बार, इसलिए ध्यान से। दूसरा, ये दोनों तो जरूरी है ही, ये सर्टिफिकेट है आपका। उसके बाद जो है अगर आप आरक्षित कैटेगरी से हैं तो आप ना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, और इसके लिए आपको समय भी दे रहा है, 1 माह का समय मिलेगा। तो अभी ये अप्लाई कर दीजिए। जाति प्रमाण पत्र बनाना है आपको, आवासीय बनाना है आपको, ठीक है, जाति, आवासीय, आय, और आप समान कैटेगरी से हैं और 10% का छूट देने वाले हैं तो वो आपका ईडब्ल्यूएस जो बनता है वो सब, ये सब आप लोग पहले से बना के रखेंगे। हो सकता है दिखाई ना पड़ रहा हो, उसको साफ अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। तो सुन रहे हैं आप लोग, ये सब आपको बनाना है। आगे और पढ़ते आगे है क्या, देखिए आगे है कि वर्तमान में 1.70 लाख 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर यानी इसी अक्टूबर में जो है 15 तक या 15 से पहले तक जल्द जारी कर दिया जाएगा। और सबसे पहले जो है बोल रहा है 11वीं और 12वीं के लिए, सबसे पहले 11वीं और 12वीं के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद कक्षा 9-10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी रहेगा और सबसे अंत में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का परीक्षा रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये है आपका। अब देखिए क्या संख्या रहेगी बीपीएससी 2.0 में, वो बता रहा है। ये संख्या रहेगी वर्ग 6 से 8 31,082 सीट, वर्ग 9 से 10 18,880 सीट और वर्ग 11 से 12 18,830 सीट। ये आपका 70,000 सीट बीपीएससी 2.0 इसके लिए विभाग को भेजा है भाई, स्वीकृति के लिए भेजा है, इसके लिए इस पदों के लिए। बाकी जो बीपीएससी 1 में जो रिक्तियां रह जाएगी उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 9th-10th में अगर मान लीजिए कि 10,000 रिक्तियां बीपीएससी 1 में रह गया तो इसको भी जोड़ के 18 + 10 28,000 कर देगा। इसमें अगर रह गया 2,000 तो इसको भी, या 20,000 रह गया तो बीपीएससी 1 में उसको भी ऐड कर देगा, तो संख्या बढ़ेगा। ये 70,000 से निश्चित रूप से संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बढ़ेगा, इसकी मेहनत कीजिए, जब भी मेहनत कीजिए। आगे देखिएगा, आगे है आपका, यहां देख लेते हैं कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। देखिए लिखा हुआ है ना, 70,000 से बढ़कर 1 लाख से अधिक रिक्ति हो सकती है। कारण यह है कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी, लेकिन आवेदक के 42,000 थे। जब बीपीएससी 1 की परीक्षा हुई थी उसमें जो है रिक्तियां जो है 57,000 थी, लेकिन आवेदक कितने थे, मात्र 42,000। तो 15,000 तो सीट नहीं बच रहा है आपका, वो तो जुटेगा निश्चित रूप से आपका 2 में, और 42,000 में सब थोड़ा भर जाएगा, कुछ उसमें खाली रह जाएगा। ये सभी पद नहीं भरे जाने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। कक्षा 9 और 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से रिक्त रहेंगे और ये पद नई वैकेंसी में जोड़े जाएंगे। इसलिए मैंने कहा 70,000 सीट जो है आपका वो 1 लाख या उससे अधिक निश्चित रूप से हो ही जाएगा। आगे क्या परेशानी पर आप बता रहा है कि परीक्षा की तैयारी के लिए आपको अधिक समय नहीं मिल पाएगा। जैसे मैं पहले से कर रहा हूँ, आपको बहुत समय नहीं मिलने वाला परीक्षा की तैयारी के लिए। इसलिए संस्कृत विषय वालों के लिए कक्षा शुरू हो चुकी है, वो जुड़ जाइए एप्लीकेशन के माध्यम से और कक्षा शुरू कीजिए। मात्र दिसंबर में आपका परीक्षा हो जाएगी, तो आप अभी से शुरू कीजिए। कह भी रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट जारी कर दे। नवंबर के अंत में या 15 दिसंबर तक निश्चित रूप से परीक्षा हो जाएगी और दिसंबर के अंत में रिजल्ट भी जारी करने की आयोग का लक्ष्य है, ठीक है। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। अगर अगस्त में परीक्षा हो जाती है, अगस्त अंत में, तो इस समय परीक्षा रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। अगर 15 दिसंबर तक अगर परीक्षा होने की संभावना होती है तो 15 जनवरी तक जाएगा रिजल्ट, लेकिन समय फिर भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भी दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली बहुत सारे त्योहार है, आप उसमें उलझ जाइएगा। तो पढ़ाई तो करना है अभी, इसलिए कक्षा शुरू है संस्कृत सूरज का, तो एप्लीकेशन पे जाइए और सिर्फ संस्कृत की तैयारी के लिए आप वहां पे जुड़िए।
चेतावनी क्या दिया है, गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। और आप चाहते हैं कि हम कुछ गलत तरीके से हम फॉर्म भर दे तो उसको नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप फॉर्म भरिएगा, भरवाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मामला कोर्ट में भी गया था, तो कल कोर्ट इस केस को खारिज कर दिया, बीएड वाला जो केस था, और फिर जो राज्य सरकार नए सिरे से केस दायर करने के मूड में है। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक की 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरस की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। राज्य सरकार क्या एसएलपी वापस ले ली, इससे यह मामला निस्तारित हो गया, मामला ही रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ एज विथड्रॉ। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका देना चाहिए। लेकिन एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में। लेकिन अब इसकी सुनवाई जो है इस संबंध में 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। कहने का मतलब जो बीएड वाले जो गए, बीएड वाले की जो राज्य सरकार गई थी एसएलपी में, वो उस केस को वापस ले लिया गया है। तो उम्मीद कम है कि बीएड को 1 to 5 में मौका मिलेगा। हालांकि मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि विज्ञापन पुराना है, विज्ञापन के बाद ही ये आया हुआ था। मिलता है तो अच्छी बात, नहीं तो सही रूप में बीएड वाले क्लास 5 से ऊपर के लिए ही बने हैं, उससे पहले बीएड वालों को ही मौका मिलना चाहिए। मिलता है अब तो दोनों तरफ है, अगर मिले क्योंकि विज्ञापन पहले का था तो मिलना चाहिए, और बीएड वाले का अधिकार नहीं है 1 to 5 में, बिल्कुल नहीं है। वो 6 से अपर में जाए तो उनका अधिकार है, तो वो वहाँ जाए वहीं खुश रहे। पहले से फॉर्म भरने से पहले जानकारी नहीं थी, इसलिए इस बात तक मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये रहा आज का एनालिसिस, इसलिए आप लोग तैयारी में लगिए और बेहतर तैयारी कीजिए। रिक्तियाँ अच्छी रिक्तियाँ आने वाली है बीपीएससी 2.0 के लिए भी। तो मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।